मतलब आपके साथ अगले 4 से 5 महीने में धोखा हो सकता है। सोच समझ कर चलें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और परेशान ना हो। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है, लगातार श्री राम नाम का जाप, श्री राम नाम का जाप 108 बार कमलगट्टे की माला पर करें और हर मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगानी है। ये नियम बना लीजिए। यकीन मानिए, मुसीबत आएगी तो सही, पर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करें। मैम बात कर लेते हैं अगली राशि मैम। वृषभ राशि। जी मैम। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों, वैसे तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, लेकिन आप मन से उदास रहेंगे, मन से परेशान रहेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी एक चीज एक साथ नहीं देता। आपके पास पैसा आएगा तो रिश्ते दूर हो जाएंगे, रिश्ते आएंगे तो पैसा नहीं होगा। आपके पास मकान खरीदने के लिए मन होगा तो पैसे नहीं होंगे, और मकान होगा तो उस मकान में साथ रहने के लिए कोई नहीं होगा। ये जिंदगी का एक फलसफा है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप ज्यादा दुख के अंदर मचले नहीं और सुख में ज्यादा उछले नहीं। तो जिंदगी को एक बैलेंस बनाकर रखिए। आपके लिए समय अच्छा है, पर आप बोलने से पहले 10 बार सोचें, वाणी पर पूरा कंट्रोल करें। डॉक्टर वाई राखी की धन वर्षा पोटली आती है, वो मंगाकर प्लीज अपने पास जरूर रखें। अंकित आपको मेरे नंबर यहाँ शेयर करेंगे, आप मेरे ऑफिस में कॉल करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगी, वृषभ राशि वालों, आपकी होने वाली है बड़ी जल्दी विदेश यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा में आपकी कोई चीज खो सकती है, करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगी, वृषभ राशि वालों, आपकी होने वाली है बड़ी जल्दी विदेश यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा में आपकी कोई चीज खो सकती है। अगर किसी रीजन से आपकी विदेश यात्रा ना हो तो इधर से उधर, उधर से इधर, भारत में ही कोई आपकी यात्रा हो, पहाड़ों पर जाए, केदारनाथ जाए, अमरनाथ जाए, मतलब आपकी यात्रा मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें अपने कीमती सामान को संभाल के रखें। आखिर इस चतुर्मास में करें क्या, क्योंकि हम तो 6 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चतुर्मास में जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सावन है, भादो है, अश्विन है, कार्तिक है, तो मेरी आपको एक ही सलाह है, जितने ज्यादा आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं लगाएं। जितनी ज़्यादा आप मम्मी और मम्मी टाइप्स की, यानी कि मौसी की, नानी की, चाची की, ताई जी की पैर छू सकते हैं, उनके पैर छुएं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मेरा बच्चा अंकित, मिथुन राशि की अगर बात की जाए, वही अंकित ये राशि है जहां पर मंगल इस वक्त प्रवेश करके बैठे हुए हैं। जी मैम। और मंगल की बुध के साथ दुश्मनी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि युवा जो हैं, इन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अगर मैं आपसे ये प्रेडिक्शन करूं कि फिर से आंदोलन हो सकता है जंतर मंतर पर, या विश्व में कहीं आपको फिर से सड़कों पर युवा उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखें, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें, इनके ब्रेकअप हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात और गुड न्यूज इनके लिए ये कि अपना घर खरीद सकते हैं, बड़ा लोन ले सकते हैं, बड़ा लोन इनका उतर सकता है। लेकिन अगर इनका कोई दुश्मन इन्हें लंबे समय से तंग कर रहा था, तो बस समझिए खत्म, गया, और वो इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बट सिंह राशि की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इनके ऊपर ढैया चल रही है, फिर केतु वहां बैठा है, और उसके बाद बवाल होने जा रहा है कि सूर्य खुद अपने घर सिंह राशि में आने वाला है। भाई सूर्य अपने घर में आ रहा है तो राजा होगा ना, अपने घर आ रहा है, लेकिन वहां तो केतु बैठा है। अब सूर्य और केतु जब आपस में मिलेंगे तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। तो ये फिर से राजनेताओं के लिए उथल पुथल का समय, ये फिर से आपकी जिंदगी में बॉस के साथ झगड़े का समय, ये फिर से पति पत्नी में विवाद का समय, ये फिर से शुगर बीपी को तंग करने वाला समय, ये फिर से एंजाइटी और परेशानी देने वाला समय। सिंह राशि वालों के हमूमन जाती हुई ढैया बहुत कुछ दे सकती है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी बना सकती है। जाता हुआ समय आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश दिला सकता है, कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से वहां पहुंचा सकता है। परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये कुछ नहीं करते तो सिंह राशि वाले अपने वो सपने को इस वक्त पूरा करेंगे अगले 6 महीने में, जो ये सालों से देखते आ रहे थे कि ओए होए यही वो चीज है जो चाहिए थी। तो बेसिकली कहूंगा कि मैम इस राशि बल्ले बल्ले होने वाली है। हाँ, लेकिन इन्हें एक उपाय भी करना पड़ेगा। राइट मैम। पहले तो पिता का सम्मान, इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, आपका फर्ज है। और पापा अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो, बॉस अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो बॉस है और तुम नहीं हो, तो कुछ तो कमी और कुछ तो उसने अचीव वाला किया होगा, उसने कुछ तो मेहनत की होगी जो आपने नहीं की। जी मैम। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सी एक बात करनी है, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक पाठ पकड़ लीजिए, इसे सुनिए, इसे गाइए, इसे दोहराइए, इसे कागज और पेन पर लेकर लिखना शुरू करिए हुए जैसे अपनी किस्मत लिख रहे हो, आनंद प्राप्त हो जाएगा। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि का स्वामी बुध है, और बुध के साथ मंगल की युक्ति हो रखी है ये इस वक्त मिथुन राशि में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप पर भी डालेगी। आपको पेट से जुड़ी समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, बालों का जरूरत से ज्यादा झड़ना, मुंह में छाले होना थोड़ा सा तंग कर सकता है, स्किन आपको तंग कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपको वो मिलेगा जो लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। मन चाही जॉब भी मिल सकती है, मन चाहे इंक्रीमेंट प्रमोशन भी मिल सकता है, और मन चाही कंट्री भी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे थे तो ये हुए आपको पीआर भी मिल सकता है।
फ्यूचर आपका मुझे अच्छा दिखाई देता है, डरने परेशान या घबरान होने की बात ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं इतना कहूँगी कि एक उपाय बताऊँगी और आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ओम गण गणपते नमः का जाप करेंगे, चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट गले में धारण करेंगे, पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित, और सबसे ज़रूरी बात, अपने हाथ की दोनों हथेलियों पर आप सुबह शाम इत्र लगाएंगे। अंकित मेरा बच्चा, कुंभ राशि की अगर मेरा बेटा बात की जाए तो कुंभ राशि में शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है। मुझे बहुत चिंता है। आई एम रियली वरीड अबाउट कुंभ राशि। कुछ कुंभ राशि वाले तो अपनी गोल्डन टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो उनके 100 वर्ष के कर्म है। जैसा उन्होंने कर्म किया, शनि वैसा ही फल दे रहा है। शनि थोड़ी हमें तंग करने आता है, हमें ही हमारे कर्मों का फैसला सुनाने आता है। लेकिन वहीं पर कुंभ राशि की बात की जाए तो चिड़चिड़ापन, अहम वहम, गुस्सा, आलस और उठने का मन ना करना, करता हूँ देखता हूँ, गलत डिसीजन लेना, गलत संगत में रहना, गलत लोगों के साथ रहना, इनको अपने सही लोगों का चयन करना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा कि पहचान कौन, अपना कौन, पराया कौन, ये समझना होगा। और प्रभु की शरण में जाना होगा। मजाक मस्ती और खाना पीना, इसलिए ये जीवन नहीं मिला। प्रभु की शरण में जाइए और महादेव की आप अगले 4 से 6 महीने जितनी पूजा कर सकते हैं करें। पर अगर आप सच में अपने कष्टों से बाहर आना चाहते हैं, हर मंगलवार बिना नागा हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा जरूर लगाएं। यानी कि सीरियस रहना पड़ेगा। मीन राशि आखिरी राशि, यानी आपकी राशि में से 2027 में निकलेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। लेकिन जब शनि आपके घर में है तो हेल्थ इश्यूज देते हैं, घर में विवाद देते हैं, ब्रेकअप प्यार में देते हैं, पढ़ाई में रुकाव करवाते हैं, कंफ्यूज बनाते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं और आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन प्लानिंग में हमेशा कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। इस सब गैप्स को भरना है आपको, तो आपको लगातार शनि मंदिर जाना है, आपको महादेव की पूजा करनी है, हो सके तो गंगा जल रोज पिए। मैम बात करते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि मकर राशि पे मैम। मकर राशि वालों की यूं तो शनि की सारस्वती उतर चुकी है, लेकिन इनको समझना होगा कि बहुत जल्द इनकी राशि में जो है राहु प्रवेश करने वाला है। राहु इनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा, पर वो किसकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है उससे फर्क पड़ता है। आपको थोड़ा सा समाज के अंदर जो है प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। आपका समाज में कोई प्रॉपर्टी का काम है वो हो सकता है, कानूनी कचहरी के केसेस आप पे चल रहे हैं उससे आप निजात मिल सकती है, आज़ादी आपको मिल सकती है। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा मुझे दिखाई देता है, लेकिन मन उदास, मन परेशान, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये चीज़ें भी मुझे आपकी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। करें क्या? सरसों के तेल का दान कीजिए और हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। थैंक यू मैम।